यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पॉट 47 में। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि चूंकि हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं तो इसका पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा परिमेय संख्या का बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अभ्यास को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास 1 का ए से, पूरा अभ्यास हम लोग इसी में कवर करेंगे। तो जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जिनका हर एक हो, ठीक है। मतलब ये पूर्णांक हम लोग को दिए हुए हैं और इनको हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है और जिनका हर एक हो। हर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या होती है ऊपर नीचे, ऊपर अंश होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, हर होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा थिक ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो ये बोल रहा है कि ऊपर कुछ भी हो हम उससे मतलब नहीं है, लेकिन नीचे क्या बनाना है, हम लोग को एक बनाना है, हर को एक बनाना है, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्या में 1 से भागा दे देंगे। तो -7/1 कर देंगे तो नीचे हर 1 हो गया, ऊपर -7 है। 11/1 कर देंगे, 27/1 कर देंगे, माइनस में 45/1 क्या कर देंगे 1, और 71/1। चूंकि हम लोग को हर को 1 बनाना है तो इसका मतलब 1 से भागा दे देंगे, क्योंकि 1 से भागा देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -7 ही आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही था, हम लोग का हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, मतलब -4/5 दिया है, इसको हम लोग को एक बार अंश 8 बनाना है, एक बार -16 बनाना है, 20 बनाना है, -24 बनाना है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका क से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले हम लोग को क्या दिया कि -4/5 दिया है, ठीक है, और क में बोल रहा है कि इसको हम लोग को 8 बनाना है, किसको, अंश को, मतलब ऊपर वाले को। तो ऊपर वाला 8 कब बनेगा, जब 2 से गुणा करेंगे 4 में, और चूंकि यहाँ पे माइनस है लेकिन हम लोग को आंसर किस में चाहिए, +8 में चाहिए। तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो नीचे भी माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। दूसरा का जो क है उसका ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही ख बोल रहा है कि माइनस में 16 बनाना है अंश को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, -4/5 है और हम लोग को -16 बनाना है। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तभी 16 आएगा, तो नीचे भी 4 से गुणा करेंगे, 4 जो कितना हो जाएगा 16, तो -1 है तो एक बार माइनस आ जाएगा, और 5 जो का कितना आ जाएगा 20। तो आंसर क्या आ जाएगा -16/20। तो ख में यही करना था कि -16 बनाना था। ग की बात करें तो हम लोग को अंश को 20 बनाना है, ठीक है। तो -4/5 दिया है, और ये 20 कब बनेगा, जब 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20, तो नीचे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 5 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, बट हम लोग चाहिए क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो नीचे भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव आ गया, नीचे कितना आएगा 25, 5 बचे 25, लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है। घ की बात कर लेते हैं। घ क्या है, -24। तो -4/5 दिया है, और -24 कब आएगा, जब 4 में 6 से गुणा करेंगे, नीचे भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 6 24, माइनस में 24 आ जाएगा, और 5 6 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में ये बोला था कि हम लोग को व्यक्त करना है जिसका अंश इतना इतना हो, तो ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब हर को हम लोग को बनाना है, ठीक है। इससे ऊपर वाले में अंश को बना रहे थे, बट अब क्या बनाना है, हर को। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, क। पहले -5/7 दिया है, और क के अनुसार हम लोग क्या बनाना है कि 7 बनाना है, किसको, हर को। देखिए -5/7 दिया है, -5/-7, इसको पॉजिटिव बनाना है, मतलब 7 बनाना है। पहला तरीका है कि माइनस माइनस काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, सीधे 5/7 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आ गया। हम लोग यही करना था, तो 5/7 तो पहला हो गया है। ख की बात कर लेते हैं। ख क्या है कि -14 बनाना है, किसको, हर को। और क्वेश्चन क्या दिया कि -5/-7 दिया। देखिए हर को हम लोग को मतलब है, अंश से मतलब नहीं, हर से मतलब है। तो इसका मतलब हर में हम लोग कुछ करना पड़ेगा। तो 14 कब आएगा, जब 7 में 2 से गुणा करते हैं तभी 14 आता है, लेकिन हम लोग को निगेटिव में ही चाहिए, तो इसलिए बस 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 से। तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, -10, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो हर को 14 बनाना था माइनस में, तो माइनस में 14 आ गया, ठीक है। ग की बात कर लेते हैं। ग क्या बोल रहा है कि 21 बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि -5/-7 में 7 को जो हर है उसको हम लोग क्या बनाना है, 21 बनाना है। तो 7 में कितने से गुणा करेंगे, 21 आता है, 3 से करते हैं तभी 21 आता है। और चूंकि यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो एक माइनस है, तो यहाँ भी माइनस से गुणा करेंगे तभी प्लस होगा। तो नीचे 7 तरीके 21 अब आ जाएगा, ऊपर भी माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो ग वाला भी सॉल्व हो चुका है। घ की बात कर लेते हैं। -35 आना चाहिए, तो -5/7 है अपना क्वेश्चन।
35 कब आएगा? जब ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, नीचे भी 5 से, तो 7 5 35 आएगा, तो ऊपर माइनस में 25 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? माइनस में 35। तो हम लोग क्वेश्चन यही सॉल्व करने थे, तीसरा का क ख ग घ चारों सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, ठीक है। अब जो हर है उसको हम लोग को धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने का सिंपल सा तरीका है कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे माइनस है, ऊपर नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 9/11 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 9/11, क्योंकि हम लोग को धनात्मक बनाना है, मतलब रीढ़ का चिन्ह एक भी नहीं होना चाहिए। अब तो नहीं है, तो ये क्या हो गया? धनात्मक हो गया। अब मान लो रीढ़ का चिन्ह है यहाँ पे, इसमें हम लोग को हर से मतलब है। अब नीचे हर में रीढ़ का चिन्ह है बट ऊपर नहीं है, तो देखिए हम लोग किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 11 का 11 ही आएगा, 17 का 17। लेकिन हम लोग को प्लस बनाना है, तो अगर -1 से गुणा करते हैं ऊपर भी, -1 से नीचे भी, तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आएगा 11 का 11 माइनस में आएगा, और नीचे 17 का 1 से गुणा करेंगे तो 17 का 17, लेकिन निगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसी को हम लोग को धनात्मक बनाना है, तो ये 17 धनात्मक बन चुका है। अब ये है तो ये सीधे कट जाएगा, तो 4/19 आ जाएगा। और ये तो इसमें ऋणात्मक है, तो ऊपर भी -1 से गुणा कर दो, नीचे भी -1 से, तो ऊपर आ जाएगा -7 और नीचे आ जाएगा 13, ठीक है। मतलब सिंपल है, धनात्मक बनाना है तो बस -1 से गुणा कर दीजिए अगर माइनस दिया है तो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब देखिए, अंश को हम लोग को धन बनाना है, ऊपर वाले में हर को बना रहे थे, अब धन अंश को। देखिए यहाँ पे रीढ़ पहले से ऊपर है, तो इसका मतलब -1 से गुणा करेंगे ऊपर भी, -1 से नीचे भी, तो कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा, और नीचे माइनस में 13। तो ऊपर वाले को धनात्मक बनाना है तो धनात्मक बन गया है, ठीक है। और ऊपर है -11, नीचे -19, तो ये कटेगा दोनों निगेटिव, तो क्या जाएगा? 11/19, तो ये अपना क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक बन गया, ठीक है। इसमें भी ऊपर धनात्मक करना है तो -1 से ऊपर गुणा, -1 से नीचे, ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे -23, और इसमें निगेटिव है तो कट कर कितना आ जाएगा? 19/23, तो ये भी धनात्मक बन गया। तो हम लोग को अंश को धन पूर्णांक बनाना था, तो अंश ऊपर का धन बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी संख्याएं धनात्मक हैं। अब धनात्मक बताना है, तो धनात्मक का मतलब क्या होता है? कोई भी रीढ़ का चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी अगर ऊपर रीढ़ है नीचे भी रीढ़ है, तो इसको अगर कट देंगे तो क्या जाएगा? 9/13, तो ये संख्या कौन सी होगी? ये धनात्मक बन चुकी है, ठीक है। ऊपर 11 है, नीचे 19 है, तो एक भी अगर रीढ़ का चिन्ह है तो वो ऋणात्मक में आती है, तो ये धनात्मक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव कटेगा तो कितना जाएगा? 7/23, तो ये क्या है? धनात्मक है। यहाँ पे एक रीढ़ का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये धनात्मक नहीं है, ये कैसे? ऋणात्मक है, तो ये भी धनात्मक नहीं है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है? ऋणात्मक बताना है, ठीक है। तो ऋणात्मक मतलब अगर एक रीढ़ का चिन्ह है तो ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पे एक ही रीढ़ का चिन्ह है तो ऋणात्मक है। यहाँ पे 2 है तो दोनों कट जाएगा, तो 6/13 आ जाएगा, तो ऋणात्मक नहीं, अब ये धनात्मक बन चुका है, तो ऋणात्मक नहीं है। इसमें एक ही रीढ़ का चिन्ह, तो ये भी ऋणात्मक है। इसमें एक कट जाएगा, तो ये भी क्या है? ये धनात्मक है, ठीक है, तो ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए, सरलतम रूप लिखने का 2 तरीका है। पहला कि मान लीजिए 9/21 है, ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला कि मसा निकाल लीजिए, जैसे 9 है और 21 है, तो मसा आप लोग पढ़े होंगे, तो मसा कैसे निकालें? जैसे 9 है तो इसको ऐसे भागा देते हैं, तो 3 3 9, फिर 3 1 3, तो 3 2 बार आया तो 3 × 3 लिख लेंगे। ऐसे 21 को भागा देंगे तो 3 × 7 आता है, ठीक है। दोनों में समान क्या है? 3 है, तो मसा कितना हो जाता है? वो समान वाला मसा होता है तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो मसा आता है उसी से भागा देते हैं, तो 3 से ऊपर भी भागा दे देंगे, 3 से नीचे भी। ऊपर कितना आएगा? माइनस में 3 3 9 और 3 7 21, तो ये इसका क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया, ठीक है। सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब होता है कि अब इन दोनों का अगर आप मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। सरलतम रूप में मसा कितना होता है? सरलतम रूप अगर आप निकाल रहे हैं तो उस टाइम मसा कितना हो जाता है? 1। तो अगर मसा 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो सरलतम रूप में है। तो ये पहला तरीका था कि मसा निकाल लीजिए। इसी को अगर दूसरे तरीके से लगाएं तो -9/21 को डायरेक्ट हम लोग भागा दे देते हैं। जैसे कि सबसे छोटी संख्या से, 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से 1 कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 से भागा ऊपर देंगे, 3 से नीचे भी दे देंगे, तो 3 3 9 आ जाएगा, -3 और 3 7 21, तो ये भी आ गया। अब मसा निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हम लोग जो भी अब लगाएंगे तो दूसरे मेथड से लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ख वाले पे चलते हैं। ख क्या है कि -18 -27 है, ठीक। अब इसको हम लोग सरलतम रूप करना है, तो देखिए पहला तो वही है कि मसा निकाल लीजिए, बट अब हम लोग मसा से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 9 18 कट जाएगा,
लेकिन 27 में भागा नहीं जाएगा 2 का, ठीक है। 3 से कटेंगे तो 3 6 का 18, 3 9 27, मतलब 3 से कटेगा तो 3 से ऊपर भी भागा दे देंगे, 3 से नीचे भी, तो ऊपर कितना आएगा माइनस में 3 6 का 18 और नीचे 3 9 27। अब फिर देखेंगे कि क्या ये कटने वाला है, तो 2 से तो ऊपर नहीं कटेगा, दोनों ऊपर नीचे। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 3 9, कितना आ जाएगा माइनस में 2/3, माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब किसी से भी भागा देंगे तो नहीं कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो यही क्या है, इसका सरलतम रूप है। सरलतम रूप कैसे पता चलेगा, अब आप इसका मसा निकालेंगे तो मसा 1 आएगा, तो अगर मसा 1 आ रहा है इसका मतलब उसका सरलतम रूप वही है, ठीक है। इसके बाद ग की बात कर लें तो वो क्या है, ग है अपना 21 बट्टे में माइनस में 36, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी वही ट्राई करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से ऊपर भी भागा देंगे, 3 से नीचे भी, तो 3 7 21 आ जाएगा और 12 36, माइनस में 12 आ जाएगा, ठीक। अब इसका मसा निकालेंगे तो मसा 1 आएगा, तो इसका मतलब यही इसका क्या हो गया है, सरलतम रूप है, ठीक है। घ की बात कर लेते हैं, घ क्या है माइनस में 36/64। अब इसका पहला तरीका तो मसा निकाल कर सॉल्व कर लीजिए, बट हम लोग अपने दूसरे मेथड से चलेंगे। दूसरा मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दो, तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। अच्छा 36 में 2 से भागा देंगे तो कितना आता है, 18 आता है, 18 दूनी 36, तो माइनस में 18 आ जाएगा। और नीचे 64 में भागा देते हैं कितना आता है, 32 आता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भागा देकर दे सकते हैं, जैसे 36 में 2 से भागा देंगे, 2 1 का 2, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 18 आया ना। उसी तरह आप 64 को भी भागा देकर देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर इसको 2 से भागा देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो कितना आएगा माइनस में 2 9 18, 16 दूना कितना है 32। अब किसी भी संख्या से भागा देंगे तो इसका ये कटेगा नहीं, मतलब अब इसका मसा कितना आएगा, 1 आएगा। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, सरलतम रूप है, ठीक है। सरलतम रूप ही चेक करना है तो सरलतम रूप घ वाले का भी ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब हम लोग को ये क्वेश्चन दिए हैं और रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। जैसे क की बात कर लें 9वां में, तो 9वें क्वेश्चन पे हम लोग क की बात करते हैं। क में क्या माइनस में 3/4 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे खाली स्थान भरना है हम लोग को। नीचे में माइनस में 20 दिया है, पहले इसको देखते हैं फिर आगे देखेंगे इसको। अब देखिए 20 कब आया होगा, जब हम लोग 4 में 5 से गुणा किए होंगे, 4 5 20 आता है, तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव में 20 आया, तो इसका मतलब निगेटिव से हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। 4 5 20 से निगेटिव में आएगा, तो अब ऊपर कितना आएगा 3 5 15 और माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो प्लस में क्या आएगा 15, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। ऐसे इस वाले की बात कर लें तो माइनस में 3/4 दिया है। अब यहाँ पे 28 कब आया होगा, जब हम लोग 4 को 7 से गुणा किए होंगे, तो 4 7 28, ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे 28 आया है और ऊपर कितना आएगा 7 3 21, तो माइनस में 21, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो क्या होगा माइनस में 21 भरा जाएगा, ठीक है। अब ख की बात कर लेते हैं, माइनस में 5/, माइनस में 8 दिया है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे 24 आया, तो 24 कब आया होगा, जब हम लोग 8 को 3 से गुणा किए होंगे, तो 8 3 24 आया होगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव है बट आया आंसर है पॉजिटिव में, तो एक और निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ भी माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी क्या भरा जाएगा 15। नीचे की बात करें, अब ऊपर देखिए यहीं इसी क्वेश्चन में माइनस में 5/, माइनस में 8 दिया है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या से भागा देंगे कि ऊपर कितना है 25 आया है, तो 25 कब आएगा जब 5 को 5 से गुणा किए होंगे। यहाँ पे चूंकि माइनस है बट आंसर प्लस में है, तो इसका मतलब माइनस से गुणा किया गया होगा, और नीचे भी -5 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 25 है, नीचे 8 5 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 40 भरा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ग की हम लोग देखते हैं, ग वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग में बोल रहा है कि 7/, माइनस में 9 दिया है, ऊपर -14 आया है और नीचे खाली स्थान है। -14 कब आया होगा, जब 7 को 2 से गुणा किए होंगे, तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव आया था, इसका मतलब माइनस में 2 से गुणा किया गया होगा, तो यहाँ भी माइनस में 2 लगा देंगे, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा 18 भरा जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ऊपर 35 आया, नीचे खाली स्थान। 35 कब आएगा, जब 7 को 5 से गुणा किया गया होगा, तो नीचे कितना है माइनस में 9, तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 35 आया, नीचे कितना आएगा 45, तो माइनस में 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा माइनस में
45 भरा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग घ की बात कर लेते हैं। घ क्या है, घ है अपना माइनस में 8 बट्टे, नीचे में खाली स्थान है, ऊपर है 4/15 और नीचे में ऊपर डब्बा है, नीचे में क्या है 60। अब ध्यान से देखिएगा, अब उल्टा इस वाले जहाँ पे दोनों वैल्यू दी है वहां से ट्राई करेंगे। यहाँ पे दोनों चीज दिया है और यहाँ पे -8 दिया है, तो 4 में कितना से गुणा किया गया, इधर -2 से तभी 8 आया होगा, तो -2 से नीचे भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, तो माइनस में यहाँ पे कितना आएगा 30। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कितना भरेंगे, -30। ऐसे ही ऊपर खाली स्थान है, नीचे भरा है, तो अब ऊपर 4 है, नीचे 15 था। ठीक है, 60 कब आएगा, जब 15 में हम लोग किससे गुणा किए हुए होंगे, 4 से, लेकिन माइनस में है तो इसका मतलब -4 से, तो ऊपर भी -4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक का 16, माइनस में 16, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन 9 तक सॉल्व हो चुका है। 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखें। अब समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। 10वां का सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। क्योंकि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। समतुल्य परिमेय संख्याएं वे होती है जो कि देखने में अलग लगती हैं बट होती हैं सेम। जैसे 2/5 है, अगर 2/5 को 2 से ऊपर गुणा कर दिए 2 से नीचे, तो 2 दूनी 4 आएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए ये देखने में अलग लग रहा है, ये देखने में अलग लग रहा है, बट रियल में इसको भी अगर हम लोग काट कर 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये भी क्या आएगा, 2/5 ही आएगा। मतलब ये वास्तव में सेम है बट देखने में क्या लग रही है, अलग लग रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य संख्याएं। ठीक है, समतुल्य संख्या देख लेते हैं। जैसे 2/5 का, इसका समतुल्य संख्या क्या होगा, तो 2/5 है। समतुल्य संख्या के लिए क्या करेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3, 5 × 3, तो 2 × 6, 5 × 15। एक बार 4 से गुणा कर देंगे तो 2 4, 5 × 3, 2 चौके 8, 5 × 15। तो ये समतुल्य परिमेय संख्या आई है, क्या क्या आई हैं, पहला तो आया 4/10, दूसरा है 6/15, चौथा है 8/15 ही आया। ठीक है, चौथा में 4 से गुणा किया गया है ना, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ये कुछ और आएगा, तो 2 चौके 8 और 5 चौके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/20। मतलब समझ में आया, समतुल्य परिमेय संख्या भी होती है जिनको काटने में सेम चीज आ जाएगी। जैसे इसको फिर से अगर हम लोग 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर से यही संख्या आ जाएगी। इस तरह इसको भागा देंगे तो 2 3 6, या फिर 3 से भागा देंगे 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2/5 फिर आ गया। इसको भी भागा देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, सेम वही संख्या आ जाएगी। समतुल्य का मतलब वही होता है कि देखने में भले अलग लगेंगे बट रियल में वो क्या होती हैं, सेम होती है। इनका रियल में आंसर क्या आ गया, ये 2/5 ही है बट देखने में अलग अलग लग रहा है, तो यही इसकी क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, 7/-11, तो जो ख था वो था 7/-11। इसके भी समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है, तो पहले वही है कि एक बार 7/-11 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा और 11 दूनी 22। एक बार 7/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -11 × 3, 7 3 21 -33, और एक बार 7/-11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 चौक 28 आ जाएगा और 11 चौक 44। तो इसकी जो समतुल्य परिमेय संख्या है क्या क्या है, 14/-22 और 21/-23 और 28 क्या है, 44 है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ख हो गया। ठीक है, ग की बात कर लें तो -8/5 है, तो ग क्या है, -8/-5। समतुल्य परिमेय संख्या के लिए वही, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे देखिए जरूरी नहीं है इसी संख्या से, आप कोई और भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से, 20 से, कुछ भी, बट समतुल्य का मतलब वही है कि काट पीट कर लास्ट में आंसर सेम आना चाहिए, भले से आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें। तो हम लोग चूंकि स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, मतलब 2 से एक बार कर लेंगे तो कितना है, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना है, 8 3 24 और 5 3 15, -24 -15, और एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8 चौक के 32 और 5 चौक का 20,
अब चाहे तो आप निगेटिव काट भी सकते हैं। तो इसके जो समतुल्य परिमेय संख्या आएगी कौन कौन आई है, एक तो आइए 16/10, हम निगेटिव काट रहे हैं, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, फिर 24/15 और लास्ट है 32/20। तो ये अपना था अभ्यास 1 का ए, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास 1 का बी की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोगों का अभ्यास 1 का ए कंप्लीट हो चुका है और अभ्यास 1 का बी जाने के लिए पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग को मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्याएं समझाइए, ठीक है। मतलब दो क्रमागत पूर्णांकों, मतलब कि क्रमागत का मतलब है क्रम से, जैसे कि मान लीजिए 0 और 1 आ गया, ठीक है। इनके बीच की हम लोग को बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी, उनको बताना है कि क्या होंगी। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बस यही समझेंगे कि अगर दो कहीं क्रमागत पूर्णांक है तो उनके बीच की जो परिमेय संख्याएं होती है वो अनंत होती है, मतलब अनगिनत होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि दो अगर पूर्णांक है तो उनके बीच की जो परिमेय संख्याएं होती है वो कैसी होती है, अनगिनत होती है। अनगिनत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, समझ आया। तो हम लोग को जिससे मान लीजिए 0 और 1 के बीच अगर संख्या निकालनी थी, 0 और 1 के बीच बहुत सारी संख्या आएंगी, समझ आया। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बार देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये 1 है, और संख्या रेखा पे इनको ऐसे ही दर्शाया जाता है, 0 बीच में होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर सभी निगेटिव नंबर होते हैं। इधर क्या होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, और 0 के बाद इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, ठीक है। तो जो भी संख्याएं होती है 0 से पिछले मतलब इस साइड में जो होती है, लेफ्ट साइड में वो निगेटिव होती है और राइट साइड में जो होती है पॉजिटिव होती है। और 0 और 1 के बीच में अगर मान लीजिए आपको कोई संख्या निकालनी है तो बहुत सारी संख्या होंगी। जैसे मान लीजिए 1/2 है, भागा देते हैं कितना है, 0.5। तो ये 0 और 1 के बीच ही है। 2/3 है, 4/5 है, 8/10 है, जो भी संख्या है ये सब क्या है, 0 और 1 के बीच है। तो मतलब, और इनका कोई लिमिट नहीं है कि कितनी संख्या होंगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्या पूछ रहा है तो दो पूर्णांकों के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो अनगिनत होती है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग को संख्या रेखा पे दिखाना है, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा कि बीच में 0 होगा, इधर धनात्मक वाले 0 के बाद होंगे 1, 2 एंड 3, और इधर जो ऋणात्मक वाले हैं ये 0 के पहले होंगे। जैसे -1 है इधर, -2 एंड -3। ये होता है संख्या रेखा, बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव इधर होता है, ये पॉजिटिव वाले हैं, और इधर क्या है, निगेटिव वाले हैं, और ये पूरा बीच वाला क्या है, 0 है। तो यही है अपने धनात्मक पूर्णांक के। धनात्मक पूर्णांक वही होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो, 0 भी हो, निगेटिव भी हो। तो दो धनात्मक पूर्णांक के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है, अनगिनत होती है, उनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वही बताया गया है कि दो परिमेय संख्या मान लीजिए a/b है तथा c/d के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है और b और d 0 नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 1/2 है और यहाँ पे 2/3 है, इनके बीच जो परिमेय संख्या होगी वो इन्फिनिटी होगी। अगर इसको a माने इसको b माने तो a/b बन गया, इसको c माने इसको d माने तो c/d बन गया। तो मतलब यही बोल रहा है कि a/b और c/d के बीच में जो परिमेय संख्या होती है वो अनगिनत होती है, मतलब उनका कोई गिनती नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनंत होती है। और इसमें यहाँ पे बोला है कि b 0 नहीं होना चाहिए और d भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको शायद याद होगा जब हम परिमेय संख्या पढ़ा रहे थे, मतलब पहला लेक्चर, तो उसमें हम बताए थे कि नीचे वाले को 0 कभी नहीं लेते हैं। अब 0 क्यों नहीं लेते हैं, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, और ना आपको आगे पढ़ना ही है, मतलब जब आप 9 में जाएंगे या फिर 8-9 में जाएंगे तो पता चल जाएगा क्यों नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई भी संख्या हो, अगर नीचे 0 है तो 0 से किसी भी संख्या में अगर हम लोग भागा देते हैं तो वो अनंत आता है, ठीक है। अब अनंत का मतलब है कि हम लोग उसको गिन नहीं सकते, इसलिए हम लोग कभी भी 0 को नीचे नहीं लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मोटी मोटा आपको समझ में आएगा कि 0 क्यों नहीं लेते हैं। 0 इसलिए नहीं लेते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ गया, उससे हम लोग उस संख्या को भागा दे तो हमेशा अनंत आएगा, तो अनंत हम लोग नहीं चाहेंगे, तो इसलिए हम लोग 0 नीचे नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे वही उसी का मतलब यही है कि b 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, d 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसके नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें बस यही बताया कि दो परिमेय अगर संख्या दिए तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब तुलना की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए परिमेय संख्याओं की तुलना बराबर है या नहीं है। इसका मतलब है अगर सिंगल दिया तो इसका मतलब है कि बराबर, मतलब कोई भी चीज़ बराबर हो तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और बराबर नहीं है तो ऐसे बराबर लिखकर कट कर देंगे, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। नहीं है क्या, बराबर नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को चेक करना है, तो बराबर चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसके सरलतम रूप में लाना पड़ता है। किस में लाना पड़ता है, सरलतम रूप।
और सरलतम रूप लाने का आप दो तरीका जानते हैं। जैसे इन दोनों को हम लोग को चेक करना है कि समानता है कि नहीं, तो माइनस में 16/20 है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग सरलतम रूप में लाएंगे। सरलतम रूप में लाने के लिए वही है, पहला मेथड पहला है कि क्या करें, पहले मसा निकाल लें। तो 16 का मसा निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसा लिखते हैं। और 20 को क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 5 20। तो दोनों में मसा क्या बनेगा, एक 2 ये कॉमन है, एक 2 ये कॉमन है, तो मसा ओनली क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा 2 × 2 मतलब 4। तो इसका मतलब ऊपर भी 4 से भागा दे दीजिए और नीचे भी 4 से भागा दे दीजिए, तो कितना आएगा, माइनस में 4 चौके 16 और नीचे में आएगा 5। तो मतलब इसका जो सरलतम रूप है वो माइनस में 4/5 आ गया। ये पहला मेथड से निकला है। इसी को एक और मेथड से निकाल सकते हैं कि माइनस में 16/20 है, तो सबसे छोटी संख्या से भाग दें, मतलब 2 से पहले भाग देंगे ऊपर भी, 2 से भाग नीचे। तो 2 8 16 माइनस में 8 आएगा, नीचे 2 दाम 20, फिर 2 से भागा दे दीजिए ऊपर भी, 2 से भागा नीचे भी, कितना आएगा, माइनस 2 चौके 8 और 2 5 10। तो यही वाली संख्या आ गई है, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम बता चुके हैं कि अगर आपको समानता की जांच करनी है तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, सरलतम रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया पहला का। अब इसको देख लेते हैं, 20/-25 है, इसको भी उसी से भाग देंगे। पहले सबसे छोटी संख्या 2 देखेंगे, क्या 2 से कटेगा दोनों, तो 2 दाम में 20 तो कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा। 3 से तो दोनों नहीं कटेंगे, 4 से 20 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, बट 5 से दोनों कटेगा, 5 से भागा देंगे तो 5 का 20 आ जाएगा और नीचे 5 5 25 माइनस में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस में 4 ऊपर है माइनस और 5 नीचे है, बट यहाँ पे निगेटिव नीचे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको ऊपर लीजिए और चाहे नीचे लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए दोनों क्या है, समान है, तो इसलिए हम लोग बीच में क्या लगा देंगे कि समान का चिन्ह है, मतलब ये क्या है, ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है। तो बराबर है इसलिए हम लोग बीच में क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे कि ये भरिए या फिर ये, तो अगर समान है तो ये भरेंगे, तो यहाँ पे समान है इसलिए इसको ये भरें, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आगे क्या है, आगे है कि मान लीजिए आपको बहुत सारे चिन्ह दिए हैं और उनके नियम बताने, जैसे ऊपर ये है प्लस में, नीचे है बी माइनस में, तो अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। रूपांतरण का मतलब ये है कि उल्टा कर देंगे, प्लस ए ऊपर है नीचे बी है माइनस में, अब ऊपर माइनस ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये भी निगेटिव संख्या ये भी निगेटिव संख्या है। अब चाहे दोनों तरफ अगर निगेटिव है तो निगेटिव से निगेटिव काट कर देंगे, वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर निगेटिव है तो उसको ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी रख सकते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए अगर माइनस में 1/2 दिया, एक ऊपर दिया है, अब इसको 1/-2 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन अगर -1/-2 दिया है तो इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, 1/2। मान लीजिए ऊपर -1 है नीचे 2 है, अब इसको -1/2 भी लिख सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें सेम होती है, चाहे ऊपर निगेटिव चाहे नीचे निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताएगा चिन्हों का नियम में। अब इसके बाद आता है संख्या रेखा पर स्थान। संख्या रेखा पर स्थान के लिए हम लोग जानते हैं कि देखिए संख्या रेखा पर मतलब ये संख्या रेखा है, तो बीच में कहीं क्या होता है, 0 होता है। इसके जो बाएं तरफ होते हैं इधर, ये पूरा क्या होते हैं, ये निगेटिव नंबर होते हैं। निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो 0 के बाईं तरफ पूरा ऋणात्मक संख्या होती है, दाहिनी तरफ पूरा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। तो 0 के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होते हैं जिसे निगेटिव बोलते हैं, और राइट साइड में धनात्मक होते हैं जिसे पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको संख्या रेखा पर कोई संख्या दर्शाना है, तो अगर धनात्मक है तो इसको इस साइड में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 ऐसे कुछ भी हो तो इसको इस साइड लिखेंगे, और माइनस में तो -1 -2 -3 इसको इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर संख्या रेखा पर कोई स्थान दर्शाना है तो बीच में 0 रहेगा, उसके लेफ्ट साइड में मतलब बाएं साइड में निगेटिव और दाएं साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि 0 के बाएं में क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। तो 0 के बाएं में ऋणात्मक संख्या अभी बताए हैं, और 0 के दाएं में धनात्मक संख्या, 0 के दाएं में धनात्मक संख्या होते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए 3/5 है, तो 0 और 1 के बीच दाएं ओर 3/5 है, 3/5। तो ये जब भी आएगा, तो चूंकि इसमें निगेटिव नंबर तो है नहीं, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये जब भी आएगा तो 0 के बाद ही आएगा, 0 और 1 के बीच इधर कहीं आएगा, 5 मतलब 3/5। 3/5 क्या है, धनात्मक संख्या है, तो इसलिए 0 और 1 के बीच आएगा, मतलब धनात्मक में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया। तो समझ में आ गया कि संख्या रेखा पर कोई स्थान पूछे तो कैसे कैसे होता है, पहले बीच में 0 होता है, उसके लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अपना इतना ही बेसिक था अभ्यास 1 के बी के लगाने के लिए। अब अभ्यास 1 का बी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप वही समझ चुके हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भागा देते हैं। पहले 2 से भागा देंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, तो 2 चौका 8 और 2 पाँचे 10। तो इसको काटने पे कितना आ गया, -4/5। इसका सरलतम रूप है -4/5। इस तरह इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 × 15, 5 चौके 20, तो आ जाएगा 3/4। इसको काटेंगे तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा, 5 बच्चे 25, 5 9 45। तो इसका सरलतम रूप कितना आ जाएगा, 5/9। ये देखिए संख्या किसी से भी नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं, 2 से 14 कटेगा, 77 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, बट 7 से कटेगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा और 11 7 77। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/11। अभ्यास 1 के बी में जो पहला क्वेश्चन है जो सरलतम रूप निकालना था, तो ये इनका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में पूछ रहा है कि बराबर है या फिर नहीं। इसका मतलब बराबर, इसका मतलब बराबर नहीं है। जैसे देखिए -4/5 है, इधर -5/7 है। इधर और इधर वाला क्या बराबर है, तो बराबर सीधे सीधे दिख रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, और 7/-11 है, -7/11। अभी हम बोल रहे हैं कि चाहे ऊपर निगेटिव हो, जैसे माइनस ऊपर 7/11 हो, और चाहे 7/-11 नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये मतलब बराबर है। ठीक, और ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि बराबर नहीं है, समझा। और ये चीज़ें इसको हम लोग छोटा करके देखेंगे, बट ये क्या है, नीचे 16 है, नीचे 16, ऊपर कुछ अलग अलग है, तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग से यही पूछा था, तो बराबर कौन सा है इसमें, तो ये वाला अपना बस बराबर है और सब बराबर नहीं है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग संख्या चेक करना है कि कौन सी संख्या असमान है। तो समान और असमान के लिए 2 मेथड है। पहले इसे -9/12 है, ठीक, और 8/-12 है। तो अगर हम लोग को समान और असमान चेक करना है, कि मतलब असमान का मतलब हुआ कि बराबर नहीं है। जैसे देखिए ऊपर -9 है और नीचे 12 है, ऊपर 8 है, नीचे -12 है, तो एक इधर से भी सेम लग रहे हैं, मतलब समान तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि नीचे 12 है, नीचे का बराबर है, लेकिन ऊपर का बराबर नहीं है। तो ये संख्या कैसे में आ जाएगी, ये असमान में आ जाएगी। ठीक है, जैसे -15/45 है, 16/48 है, तो इनका सरलतम रूप निकालेंगे। तो -15/45 और 16/48 माइनस में। तो देखिए 15 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 का 15, 15 × 45, -1/3 बार। इसको 16 से काटेंगे तो 16 का 16, 16 × 48, तो ऊपर भी आ गया 1/3, तो -1/3 पहले वाले का और 1/3 ऊपर से, माइनस हो चाहे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम लोग से पूछा था कि असमान, बट ये क्या है, समान है, तो ये वाला हम लोग का नहीं होगा आंसर। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। ग वाला चेक कर लेते हैं। ग वाले में -7/21 है और 3/-9 है। देखिए 7 से 21 कटेगा तो 7 एकम 7, 7 तिरके 21, तो इसको काटने में कितना आएगा, -1/3। ये 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 तिरके 9, तो क्या जाएगा, -1/3। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, बराबर है। तो हम लोग से असमान पूछा है, बट ये समान है, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। घ वाला चेक कर लेते हैं। घ वाला क्या है कि -8/-14 है और 13/21 है। तो दोनों में देखिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस कटेगा, 2 चौके 8, 2 7 14। पहला वाला है 4/7, 4/7 और दूसरा वाला है 13/21। तो ये तो बराबर नहीं दिख रहे, मतलब ये असमान में आ जाएंगे। तो चौथा क्या आ जाएगा, असमान। तो हम लोग से पूछा था कौन सी संख्या असमान है, तो ये वाला असमान है, ये वाला समान है, ये भी समान है, ये असमान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को कुछ संख्या दिया है, उसको हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चौथे क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा का है मतलब 3/4 को हम लोग किस पे दिखाना है, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पे हम लोग जानते हैं कि पहले संख्या इधर पहले 0 होता है, इसके दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक, इसके बाईं तरफ ऋणात्मक। तो जो भी संख्या है ये सब धनात्मक है, तो इसका मतलब 0 के इधर ही होंगे, मतलब राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0 है यहाँ पे, एक बार 1/4 लिख लीजिए, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4,
ऐसे ही बहुत सारे आगे जाते रहेंगे, बट हम लोग को मतलब कहाँ से, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग कहाँ तक जाना है, 3/4। तो हम लोग को संख्या रेखा पे दिखाना है, तो बस ये अपना आंसर हो गया, 3/4 तक ही दिखाना है। तो 0 से स्टार्ट किया, 3/4 तक है, बस अपना आंसर हो गया। ठीक है, ख की बात कर लेते हैं। 3/5 है, तो ये भी संख्या रेखा पे 0 के बाद ही होगा, तो 0 इधर होगा, इसके इधर ऋणात्मक, इससे मतलब नहीं है। 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/5, 2/5, 3/5, ऐसे ही बहुत सारी संख्या है, बट हम लोग को मतलब यहीं से, तो 3/5 तक ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद एक ग वाला, ग क्या है कि 5/8 को दिखाना है संख्या रेखा पर। ऐसे संख्या रेखा बताएंगे, इधर 0 होगा, इससे पहले निगेटिव नंबर, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, धनात्मक। तो पहले है 1/8 हो जाएगा, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8। तो हम लोग यहीं से मतलब है, तब 0 से 5/8 तक, ये अपना आंसर हो गया। घ की बात कर लेते, 3/16 तक है। 3/16 मतलब 16 भाग में बांटेंगे, तो 1/16 हो जाएगा, 1/16, 2/16 और 3/16। तो 0 से स्टार्ट किए, 16 बार में गया, तो अपना आंसर हो गया। संख्या रेखा पर दिखाना था, तो चौथा का चारों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके, तो ये अपना हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन असमान है। अब देखिए, असमान और समान अभी ऊपर हम लोग देख लें, फिर से एक बार देख लेते हैं। असमान का मतलब क्या है कि बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले सरलतम रूप में हम लोग चेक करेंगे, जैसे 8 से, हाँ चेक करते हैं पहले सरलतम रूप, 8 और 24 में। तो 8 का भागा मतलब देंगे तो 24 में चला जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 तरीके 24, कितना आएगा, माइनस में 1/3। इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। पाँचवा का जो का है भागा देंगे तो कितना है, माइनस में 1/3, और 7/21 है, तो 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, नीचे निगेटिव है। तो देखिए, चाहे ऊपर निगेटिव चाहे नीचे निगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग ऊपर ही ले लेते हैं। तो ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है, मतलब समान है। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, असमान, तो ये तो असमान है नहीं, तो मतलब गलत हो जाएगा। दूसरा संख्या देखेंगे, -15/20 है, 25/30 है। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 नहीं 15, 5 × 20, मतलब ख वाला कितना आया, माइनस में 3/4। और दूसरा देख लेते हैं, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5/-6। ये तो बराबर नहीं है, तो ये क्या है, असमान है। तो हम लोग से असमान ही पूछा है, तो ये असमान हो जाएगा। ठीक है, ग की बात कर लें, तो देखिए किसी भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ 0/-7 है, इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 0। और यहाँ पे 0/4 है, इसको भी भागा देंगे तो कितना आएगा, 0। तो 0 से भागा देने पे 0, मतलब ऐसे दोनों का आंसर 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये समान है। तो हम लोग को असमान पूछा था, तो ये भी असमान नहीं है। लास्ट देख लेते हैं, -6/10 है और 9/-15 है। तो क्या कटेगा, ये कट जाएगा, 2 × 6 और 2 × 5 = 10। तो कितना आएगा इसका, -3/5, और इसको काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3/-5 आया है। ठीक है, तो अब चाहे ऊपर निगेटिव चाहे नीचे निगेटिव, दोनों चीज़ सेम है, तो इसका मतलब ये समान है। बट हम लोग को असमान पूछा, तो ये भी गलत होगा। असमान में कौन सा आ जाएगा, केवल ख वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अपना अभ्यास 1 का बी भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग का अभ्यास 1 के सी पे चलेंगे। उसको पढ़ने से पहले इसका भी कुछ हम लोग थ्योरी वाला पार्ट देख लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है कि पहला है कि परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन क्या होता है। क्रमायोजन मतलब कि कैसे उनको हम लोग रखें, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। तो पहली संख्या है कि 6/-5 है। ठीक, संख्याओं का क्रमायोजन से। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए क्रमायोजन का मतलब क्या है कि हम लोग को ये बताना है कि कौन सा क्रम सही रहेगा, मतलब कौन सी संख्या, अगर हम लोग से पूछ दे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो पहले हम लोग को क्रम पता होना चाहिए, तब बता पाएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि परिमेय संख्या 2 दी है और पूछ रहा है कौन सा बड़ा है, तो इसके लगाने के 2 तरीके हैं। तो हम लोग दोनों तरीका देख लेते हैं। तो मेथड 1 जो है, तो तरीका नंबर जो 1 है, पहला तरीका क्या है कि दोनों के हर को क्या कर दीजिए, समान कर दीजिए। ठीक है, हर को समान करने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। और लसा निकालने के लिए आप लोग जानते हैं लघुत्तम समाप्तवर्तक कैसे निकलता है कि जो भी हर है, जैसे यहाँ पे 5 है और नीचे में 6 है, इनको ऐसे पहले फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं, और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं, मतलब 6 का 6। तो लसा क्या होता है, लसा होता है कि
जो भी संख्या है सभी को मल्टीप्लाई कर, 5 गुणे 6 गुणे 1, 5 जगह 30 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग को जो नीचे है हर है जो उसको 30 बनाना पड़ेगा। 30 कब बनेगा? जब ऊपर है 6 बट्टे माइनस में 5, तो नीचे 30 कब बनेगा? जब ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं 6 से गुणा करेंगे और नीचे भी 6 से, तो 6 5 30 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस में 7 बट्टे 6 है, इनमें 30 कब आएगा? जब नीचे 5 से गुणा करेंगे ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 जाके 36 आ जाएगा और 5 6 का 30 आ जाएगा। ये 7 5 35 आ जाएगा और 6 5 30 आ जाएगा। तो निगेटिव यहाँ से निगेटिव निगेटिव कटेगा और ये निगेटिव को ऊपर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये चूंकि और चल रहा है अभी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 36 बट्टे 30 और इसको लिख सकते हैं 35 बट्टे 30। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ऋणात्मक का चिन्ह आया है, इसमें ऋणात्मक का चिन्ह नहीं आया है। तो बड़ी संख्या वे होती है जो धनात्मक होती है। बड़ी संख्या कौन होती है? जो धनात्मक होती है। इसमें कौन सा धनात्मक है? ये वाली संख्या क्या है? धनात्मक। और ये कौन सी साइड है? राइट साइड वाली, मतलब ये वाली संख्या है। इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? 6 बट्टे माइनस में 5 और 7 बट्टे माइनस में 6, मतलब माइनस 7 बट्टे 6। इनमें बड़ा कौन सा होगा? ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से तरीका आया? यहाँ से आया। सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? हर को समान करना पड़ेगा। और हर समान कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग लसन निकालते हैं, जो लसन निकालते हैं जो आता है उसी वैसे ही हम लोग को हर को बनाना पड़ता है गुणा करके। और फिर गुणा करके जब हर वाला बराबर आ गया तो अब ऊपर वाला चेक कर लेंगे, से इसमें हर बराबर आ गया। अब ऊपर देखेंगे ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। भले से यहाँ पे 35 है, ये 36 है, फिर भी ये बड़ा होगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 कि जैसे 6 बट्टे माइनस में 5 दिया है, ठीक, और माइनस में 7 बट्टे माइनस में 6 दिया है, तो जो भी निगेटिव नंबर है उसको ऊपर पहले कर लो। तो ऊपर हो जाएगा माइनस में 6 बट्टे 5 और माइनस में 7 बट्टे 6, माइनस में 6 में, इसमें तो माइनस माइनस कट जाएगा। फिर क्या करना है कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा? 6 जाके 36, माइनस में 36 और ये कितना हो जाएगा? 5 7 35। तो अब देखिए ये वाला धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो धनात्मक हमेशा बड़ा होता है ऋणात्मक से, मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी इस वाले से। तो माइनस 6 बट्टे 5 में बड़ा होगा कौन? 7 बट्टे 6, माइनस में 7 बट्टे 6। इससे भी यही निकला। पहला तरीका है कि वही दोनों का हर बराबर करेंगे, उसके लिए लसन निकालना पड़ता है। और दूसरा तरीका है कि तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा कर लेंगे और इसका इससे गुणा कर लेंगे। और इसमें ये पहले ध्यान देंगे कि जो भी निगेटिव चीज़ है उसको ऊपर कर लेंगे। अगर इधर एक निगेटिव है तो उसको ऊपर कर लेंगे, इधर भी अगर मान लो सिंगल निगेटिव होता है तो उसको ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। अब से इसमें देख लीजिए, ये तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या है 3/2 और -3/2। अब बताइए, हम अभी बोलेंगे धनात्मक हमेशा बड़ा होता है ऋणात्मक से, तो ये तो धनात्मक है, इसमें ऋण लगा है, तो इसका मतलब जो 3/2 होगा, 3/2 वो तो बड़ा होगा 3/-2 से, और जो बड़ा होता है उसी की तरफ मुंह खोलते हैं, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक है, तो ये वाला बड़ा होगा इससे, तो मतलब 1/2 जो है वो बड़ा है -3/4 से, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। अच्छा, किसी भी संख्या में 0 1 से भागा देंगे, चाहे किसी भी, मतलब 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0 ही आता है, और इधर माइनस में 1/2 है। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा चाहे 0 हो चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक से हमेशा बड़ा होता है। इसमें भी 0 बड़ा होगा -1/2 से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे इसमें वही बताया गया कौन बड़ा है, जिधर का मुंह खुला वो बड़ा है, और धनात्मक हमेशा ऋणात्मक से बड़ा होता है, 0 भी यहाँ तक कि ऋणात्मक से बड़ा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है उसी पे, परिमेय संख्या इतना और इतना में कौन बड़ी है, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या है, अपना क्वेश्चन है कि 4/-7 दिया है, ठीक, और -3/5 दिया है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि माइनस को ऊपर कर लेते हैं, तो जो ये निगेटिव नीचे है उसको ऊपर कर लेंगे, तो -4/7 हो जाएगा और इधर -3/5 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा कर लेंगे, इसका इससे गुणा कर लेंगे, फिर देखेंगे तो माइनस इसका गुणा करेंगे तो 5 के 20, माइनस में 20 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस में 21। अब ध्यान से बताइए 20 बड़ा है कि 21 बड़ा है, यहाँ पे 21 आएगा, क्योंकि देखिए ऐसे तो 21 बड़ा है, लेकिन अगर निगेटिव लग जाता है तो जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो यहाँ पे निगेटिव लगा है तो ये बड़ा होगा इसके कंपेयर में, तो ये वाला बड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा है, पहले वाला साइड का, ये वाला, मतलब 4/-7 जो है वो बड़ा है किससे, -3/5 से, ठीक है। यही हम लोग को बताना था, तो डायरेक्ट हो गए।
तो ये पहला मेथड, मतलब ये दूसरा मेथड था। पहला मेथड वही कि मसन लसन निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो उतना सही नहीं है, इसी से हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर को हम लोग समान करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइनस में 7/9 है और माइनस में 5/21 है और 2/-3 है, और हम लोग को नहीं पता कि नहीं इसको कैसे, आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम का मतलब हुआ कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब एक गिनती आर्डर में, मतलब जैसे 1 2 3, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, उल्टा होता है। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा वाला होता है, जैसे जो भी बड़ा होगा, मान लीजिए सबसे बड़ा 10 है, फिर उससे छोटा 9, फिर 8, फिर 7 6, मतलब गिनती वाला। जैसे कि आप सीढ़ी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आरोही कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अवरोही, मतलब उल्टा रहेगा तो अवरोही, सीधा रहेगा तो आरोही। तो अब इसमें हम लोग को पता होना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, तब बताएंगे कि आरोही क्रम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काम क्या करना है कि हर को क्या करना है, समान करना है। ठीक है, अब हर समान करने के लिए हम लोग तीनों का पहले लसा चाहिए होगा। तो लसा कैसे होगा, 9 21 और 3 का। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 21 को 3 × 7 और 3 को 3 ही लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 1, तीनों में कॉमन क्या है, मतलब मैच क्या कर रहे हैं, 3। तो इनका जो लसा आएगा, लसा में पहले तो 3 हो जाएगा और यहाँ से क्या बचा, एक 3 बचा और एक 7 बचा। तो 3 3 9 7 63, मतलब हम लोग को जो हर बनाना है तीनों के नीचे 63 बनाना है। 63 कब बनेगा, -7/9 है, 63 9 7 63, मतलब 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही -5/21 है, 63 कब आएगा, जब 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। 2/-3 है, 63 कब आएगा, जब ऊपर 21 से गुणा करेंगे, नीचे भी 21 से गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 7 7 49 और यह आ जाएगा 63, यह आ जाएगा 15 और यह आ जाएगा 21 3 63 और यह आ जाएगा 21 दूना 42 और 21 3 63। अब निगेटिव को ऊपर कर लेंगे तो -49/63 है, माइनस में 15/63 है और यह 42/63, इसका निगेटिव ऊपर कर लेंगे। अब देखिए नीचे वाला सेम है तो नीचे से कोई मतलब नहीं, हम लोग ऊपर वाला देखेंगे। ऊपर में देखिए तीनों में सब निगेटिव नंबर है, तो जान जाइएगा ये सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर में बड़ा वाला छोटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 49, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा। और 49 कौन सा वाला है, ये पहला वाला है, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ठीक, सबसे छोटा कौन सा होगा, 49 होगा। तो 49 बट्टे मतलब ये वाला होगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा -7/9। ठीक, फिर ये पहला खत्म हो गया। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन होगा, तो ये चूंकि बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो कौन सा है, लास्ट वाला, तो 2/-3 और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, 5/21। तो ये अपना है आरोही क्रम, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसका जो आरोही क्रम आ जाएगा यही आ जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम वाले क्वेश्चन अगर लगाने हो तो क्या करेंगे, हम लोग हर को समान कर देंगे और फिर हर से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले को मैच करेंगे। ऊपर वाला जो छोटा होगा वो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। तो अगला टॉपिक है कि हम लोग को परिमेय संख्याओं का कुछ अनुक्रम, मतलब कुछ आर्डर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं इससे, यहाँ पे सिंपल वही बताया गया कि सभी जो धन परिमेय संख्या होती है 0 से बड़ी होती है। मतलब कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 3/4 है, 5/6, इनमें कोई ऋण नहीं लगा, तो ये संख्या हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, मतलब पहला जो इसमें कंटेंट है वो यही है। दूसरा क्या है, प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। किसी भी संख्या, मान लीजिए 1/2 है, -3/6 है, -9/12, कुछ भी है, अगर निगेटिव लगा है तो ये हमेशा 0 से छोटी होगी, मतलब 0 बड़ा होगा। समझ में आया, तो यहाँ पे बस वही बताया गया है कि धन वाली संख्या जो होती है हमेशा बड़ी होती है और ऋण वाली हमेशा क्या होती है, छोटी होती है 0 से। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने अभ्यास 1 के सी में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखिए दो जिसका हर समान है उसमें तो ऐसे ही बता सकते हैं, इसको तो ऐसे ही बता देंगे क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है। तो ये वाली जो संख्या होगी मतलब -4/9 और 7/9 में, चूंकि देखिए इसमें ऋण का चिन्ह है तो ऋण हमेशा छोटा होगा धनात्मक से, तो इसमें ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद एक ख,
इसमें दोनों में रीड है, अगर दोनों में रीड है तो उसके लिए चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, वही तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 8 तरीके कितना आ जाएगा 24, और ये कितना होगा 4 5 6 20। देखिए दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, मतलब ये वाला बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला है इनमें -3/4 और -5/8 में कौन बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद निम्नांक ग वाला भी है। ग में क्या बोल रहा है कि -7/12 है, 5/-8 है। तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 5 60। कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसका मतलब है माइनस में 7/12 और 5/-8, ये वाली बड़ी है संख्या। ठीक है, इसके बाद घ है। घ क्या है, माइनस में 5/9 और -3/-13 है। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 13 का 5 में गुणा करेंगे, 13 5 कितना हो जाएगा 65, और 9 3 27। तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव। तो इनमें चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये निगेटिव है और ये निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा -5/9 और 3/13। तो ये देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा इस वाले से। ठीक है, तो इसमें यही बताना था कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम लोग देख चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। बस उसी का उल्टा आप छोटी देख लेंगे। अब देखिए इसमें भी निगेटिव का चिन्ह है, इसमें भी निगेटिव का चिन्ह है, लेकिन हर समान है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -4/9। और चूंकि हम लोग बोल रहे हैं कि चाहे निगेटिव नीचे हो चाहे ऊपर हो कोई मतलब नहीं है, वो सेम होता है, तो -5/9 माइनस को ऊपर लेंगे। देखिए हर समान है, हर समान है तो बस अंश वाले को देखते हैं। तो अंश वाले में चूंकि निगेटिव है, तो निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये वाला बड़ा होगा इस वाले से, इसमें ये वाला बड़ा होगा। लेकिन हम लोग उसको छोटा पूछा है तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला छोटा होगा, तो ये वाला छोटा होगा। ठीक है, पहले वाले में। दूसरे में भी हर समान है, तो ये इसी से कटेगा तो क्या जाएगा 6/11 और ये बचेगा 7/11। तो ये वाला निगेटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये वाला बड़ा होगा 7 वाला, तो छोटी वाली संख्या ये आ जाएगी। हम लोग छोटी ही पूछाते, छोटी ये आ जाएगा। इसके बाद है 16/-7 और 3। चूंकि देखिए ये निगेटिव में है ये धनात्मक है, तो धनात्मक हमेशा बड़ा होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16/-7 और 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक सबके नीचे होता है। तो ये निगेटिव में ये धनात्मक है, तो इसका मतलब ये वाली बड़ी होगी। छोटी संख्या कौन सी, ये वाली आ जाएगी। घ वाला क्या है -4/, अरे ये माइनस नहीं है, इस वाले में क्या है 4/-3 है और -8/9 है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको ऊपर हम लोग कर लेंगे तो -4/3 आ जाएगा, -8/9 आ जाएगा। तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसको भी तिर्यक गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा 4 में करें तो 9 के 36, माइनस में 36 आ जाएगा। 8 गुणा 3 में करें तो 8 3 के 24, माइनस में 24 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में निगेटिव है, तो निगेटिव वाले में हम लोग जानते हैं जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो छोटा इसमें कौन सा होगा, ये, मतलब इन दोनों में ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला छोटा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें बोल रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें से कोई एक ही सही है, तो वो हम लोग को देखना है। ठीक है, बोला कि परिमेय संख्या इतने के समतुल्य परिमेय संख्या है। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले समतुल्य का मतलब होता है कि सरलतम रूप सेम आना चाहिए। तो पहले इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो -4/18 का सरलतम रूप, मतलब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, कितना है -2/9। अब कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। हाँ ये मैच कर रहा है, देखिए निगेटिव चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो दोनों सेम होता है, तो ये मैच कर रहा है। ये मैच नहीं कर रहा है, ये प्लस में ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, क का 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4 में से कोई एक ही सही है, तो पहला वाला सही है। इसके बाद ख, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या कौन कौन सी है, देखिए 3/5 से बड़ी संख्या, पहले इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए वही है कि 3/5 है, 4/10 है, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इनमें बड़ी कैसे पता करेंगे, पहले काट पीट कर देख लेंगे। इसको 2 दूनी 4, 2 5 10, पहला है 3/5 और यह 2/5। 3/5 ये दिया है, और इसको काटने पे कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है। क्योंकि नीचे वाला तो सेम है लेकिन ऊपर वाले में 3/5 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ी है। बट इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इससे बड़ी कौन सी संख्या है, तो ये वाली तो नहीं है,
ये वाली तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 6/10 है, इसको चेक कर लेते हैं। चूंकि ये 3/5 है, इसको काटेंगे तो कितना है, 2 3 6 2 5 10। अब 3/5 से क्या 3/5 बड़ी होगी, नहीं होगी, तो ये भी नहीं है। लास्ट वाला है 7/10, इसको चेक करते हैं क्या ये बड़ा है कि नहीं। 3/5 है और 7/10 है, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका भी तिर्यक, तो कितना आ जाएगा, 10 × 30 और 7 × 5 = 35। तो ये वाला बड़ा आ गया, ठीक है। तो मतलब यही संख्या है जो कि 3/5 से बड़ी है, ठीक है। इसके बाद ग वाला देख लेते हैं। बोला कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये संख्या पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम लोग को उतना चेक करने की जरूरत नहीं है। इससे छोटी संख्या मतलब जो निगेटिव में होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, तो ये आंसर आ जाएगा सीधे, ठीक है। देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी पूछा है तो निगेटिव जो भी होगा इससे छोटा ही होगा। इसके बाद है घ, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। देखिए 0 में किसी भी संख्या से भागा देते हैं, जैसे 0 है, नीचे कुछ भी हो उसको भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तब पूछा है 0 से बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए जो ऋणात्मक होता है वो 0 से हमेशा छोटा होता है, तो ये तो नहीं होगा। ये कट पिट कर कितना आएगा, ये 2/7 होगा, ये धनात्मक है, तो ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये ऋणात्मक है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी ऋणात्मक है। तो हम लोग से यही क्वेश्चन पूछ रहा था, बस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है चौथा नंबर। चौथे नंबर में क्या बोल रहा है, चौथे नंबर में है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर, मतलब खाली स्थान जो है उसमें बताना है कौन सा बड़ा है, बराबर है या फिर छोटा है, इन सबको भर के बताना है कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। अब से देखिए इसमें एक निगेटिव का चिन्ह है, मतलब ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक हमेशा धनात्मक से छोटा होता है, तो मतलब धनात्मक की ओर मुंह खुलेगा, ठीक है, ये वाला बड़ा होगा। इसमें देखिए ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। अब चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वो वाला अपना ट्रिक लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो कितना है 7 × 4 = 28, माइनस में होगा, ये गुणा करेंगे तो -5 × 5 = 25। तो हम लोग जानते हैं निगेटिव हमेशा, निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये वाला बड़ा होगा, इधर का ऐसे मुंह खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में देख लेते हैं, तो -7/8 है और इस 7 बटे -24 है, ये तो 3 से कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, तो कितना आ गया 7/8, निगेटिव को ऊपर कर लें, तो ये तो दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये माइनस माइनस कटेगा, ये 9/10 है, 8/9 है। अब देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो पहले तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा, और ये 10/80। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, इधर का मुंह खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही 3 चीज़ भरना था कि बड़ा है कि बराबर है या छोटा है, तो हम लोग भर दिए, ठीक है, ये भी हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर बताए थे, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 5वां का 3/5 है, -7/10 है, और 8/-15 है, -17/30 है, ठीक है। इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अपना हर है उसको समान बनाते हैं। अब हर समान बनाने के लिए पहले हम लोग को लसल लेना पड़ेगा, तो 5, 10, 15 और 30 का लसल लेंगे। तो लसल लेने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 × 1 लिखते हैं, 5 × 5, 5 × 2, 5 × 3 और 5 × 2 × 3 लिखते हैं, ठीक है। 5 × 30। तीनों में समान क्या है, 5 समान है तीनों में। तो लसा के लिए जो सबसे समान होता है पहले उसको लेते हैं, तो 5 पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर जो बच रहा है, यहाँ से 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है। तो 5 दूनी 10, 33, 2 60, 36, 18, 180 आ जाएगा। मतलब हम लोग को हर को 180 बनाना है, ठीक है। तो जो अपना 3/5 है, इसमें कितना से गुणा करें कि हर 180 आ जाए, नीचे वाला 180 आ जाए। 180 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये तरीका है कि 5 से इसमें भागा दे देंगे, जो आएगा इसका मतलब उसी से गुणा करने पे 180 आता होगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग करके देख लेते। तो देखिए हम लोग ये चेक करेंगे कि नहीं 180 लाना है तो 5 से कितने में गुणा करेंगे 180 आ जाए। तो ये तरीका है कि 180 को 5 से भागा दे दीजिए, तो कितना आएगा, 5 × 15 और ये बचेगा 3, 0, 5 × 30, तो मतलब 36। मतलब 36 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 36 से नीचे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ऐसे -7/10 है, 10 में से कितना गुणा करेंगे, 18 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो ऊपर भी 18 से करना पड़ेगा। और 8/-15 है, ऊपर भी किसी भी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो वो कौन सी संख्या होगी, 15 और गुणे हम लोग क्या करना है, 180
कौन सी संख्या है, मतलब कौन सा क्वेश्चन था, 8/15 है, मतलब इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि 180 आ जाए। देखिए 15 में अगर हम लोग 12 से गुणा करते हैं तो ये 180 आता है, तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा, और -17/30 है, 30 में तो सीधे देख रहा है कि 6 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 से। अब देखिए 3 गुणे 6 करेंगे तो वो कितना आएगा, क्योंकि नीचे वाला तो 180 आ जाएगा, और 3 गुणे हम लोग कितना करते हैं, 36 करते हैं, तो कितना आता है, 108 आता है। तो ये अपना आ जाएगा 108, और बटे ये कितना आ जाएगा, 180 नीचे वाला, और नीचे वाला आ जाएगा, ऊपर वाला तो जानते हैं कि 18 साथ कितना होता है, 126 आता है, तो ऊपर आ जाएगा 126 और नीचे 180, और यह है 12/96, 180 नीचे, ऊपर यहाँ पे निगेटिव है, और यहाँ भी निगेटिव है, नीचे भी निगेटिव है, और यहाँ पे 7 × 102, और नीचे क्या जाएगा, 180। अब देखिए तीनों का लसर हर ये कट जाएगा, तो ये अपना मिलाकर क्या बन रहा है, 108 नीचे 180, 126 नीचे 180, माइनस में है, फिर 96 नीचे 180, फिर 102 नीचे 180, ये माइनस में है यहाँ। अब देखिए हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा पहले आएगा। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो निगेटिव में होगा, या तो ये होगा या फिर ये, और निगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो ये वाला सबसे छोटा होगा। तो मतलब 126 वाला सबसे पहले, 126 मतलब कौन सा, दूसरा वाला, सबसे छोटा क्या होगा, -7/10। फिर इसके बाद ये वाला आएगा, मतलब लास्ट वाला, लास्ट क्या है, -17/-30। और इसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में चूंकि पॉजिटिव है, तो ये वाला जो छोटा है वो छोटा होगा, तो 96 मतलब तीसरा वाला है। तीसरा वाला क्या है, ये वाला है 8/-15, और लास्ट क्या बच रहा है, पहला वाला, तो वो है 3/5। तो इन तीनों में सबसे बड़ा जो होगा कौन सा होगा, अपना देखिए 180 आया, मतलब हम लोग को लसा जो है 180 के बराबर बनाना है। अब 180 कब आएगा, जब देखिए 5 में 36 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, तो ऊपर भी 36 से करना पड़ेगा। 10 में 18 से करेंगे तो 180 आएगा, इसलिए ऊपर भी 18 से किए हैं। 15 में 12 से करेंगे तो 180 आएगा, तो इसलिए ऊपर भी किए हैं। 30 में 6 से करेंगे तो 180 आएगा, इसलिए ऊपर भी 6 से किए हैं। ऊपर करेंगे तो 108 आएगा, नीचे 180, ऊपर 17/126, नहीं 18 × 126 और नीचे 180 आएगा, और 12/96 नीचे 180, 70 × 102 बटे नीचे 180। ये पूरा काट पीट कर ऊपर 108 आ गया, नीचे 180, -126/180, -96/180, 102/180। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो निगेटिव में होंगे इन्हीं दोनों में से कोई सबसे छोटा होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा निगेटिव में वो सबसे छोटा होगा, तो ये वाला सबसे छोटा। तो ये कौन सा है, 7/10, तो पहले -7/10 आया। फिर दूसरा में 96/180, क्योंकि ये निगेटिव में है तो इससे जस्ट बड़ा होगा, 8/-15, मतलब ये वाला होगा, ये वाला। इसके बाद इन दोनों में पहले और लास्ट वाले में जो, चूंकि ये पॉजिटिव है तो जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा बड़ा होगा। तो ये छोटा है, मतलब ये वाला छोटा है, 70/30 है, और इससे बड़ा ये वाला बड़ा है, तो ये लास्ट में 3/5 सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, तो हम लोग को यही बताना था कि आरोही क्रम का आर्डर बताना था, तो ये होगा आरोही क्रम का आर्डर। चूंकि देखिए ये आरोही क्रम का था और ये अवरोही क्रम का है, तो सेम उसी का उल्टा है। तो इसमें भी हम लोग सेम वही करेंगे, पहले हर को समान बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे कि जो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। बट इसमें क्या है कि सबसे पहले बड़े वालों को रखते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे रखते जाते हैं। तो ये थोड़ा सा उसका बस जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, नहीं तो काम सेम करना है। तो हम 5वां क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, 6ठा आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है अपना, अगला है अपना दक्षता अभ्यास। ठीक है, तो ये अपना लास्ट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। दक्षता अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं। मतलब ये क्वेश्चन के 4 उत्तर दिए हैं, इनमें से केवल एक सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए हैं, कौन सा उसमें से एक आंसर सही है वही बताना है। जैसे देखिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। देखिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 2/4 है, या फिर 1/2 है, या फिर कुछ भी हो, इनकी जो समतुल्य संख्या बहुत सारी बन सकती है। जैसे 1/2 है, उसको 2/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि काटेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2 ही आएगा। 4/8 भी हो सकता है, तो 4 × 4 4 दूनी 8, ये भी 1/2। समतुल्य का मतलब होता है कि देखने में अलग अलग होगा बट वास्तव में सेम होता है। तो ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, इसलिए इसका अनंत आंसर सही होगा। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्या है कि परिमेय संख्या इतना का सरलतम रूप है। सरलतम रूप मतलब वही समझ रहे हैं कि इसको काटना पड़ेगा। पहले 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 40 दूना 80, फिर 4 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 बीसम 40, फिर 2 दूनी 4, 2 दहा में 20, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 5, ये माइनस में होगा, -1/5 ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है इसका सरलतम रूप बताना है। तो चूंकि देखिए ऊपर 40 है नीचे 25 है, तो हम लोग देखेंगे किससे कटेगा। तो 2 से तो कटेगा नहीं, दोनों सीधे 5 से कटेगा। तो 5/40, 5 5 25, तो -8/5 आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया, ये वाला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती है। मतलब ये बोल रहा है कि दो अगर अलग अलग, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 3/4 है, इनके बीच कितनी सारी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इनके बीच कोई गिनती वाली परिमेय संख्या नहीं है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है, तो वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हम समझाए थे। अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो हम लोग को बताना है कि सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए दो समान परिमेय संख्या, मान लीजिए 2/4 है और समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, और ये एक और भी 2/4 ही है, मतलब दोनों समान ही है। इसको ऐसे कट करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यही बोल रहा है क्या अगर दो परिमेय संख्या समान है तो उनके सरलतम रूप भी समान होते हैं। हाँ सही बात है, तो ये क्या है, सत्य है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य, सही बात है। ठीक है, इसके बाद है -7/-11 धन परिमेय संख्या है। तो अगर माइनस माइनस काटेंगे तो 7/11 आएगा। 7/11 कैसी है, धन परिमेय संख्या है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, इसके बाद है +4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो चूंकि इसमें देखिए एक ऋण का चिन्ह लगा है, अगर एक ऋण का चिन्ह है तो धन नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, इसके बाद 3/-11 और -3/11। ठीक है, 3/-11 लिखिए और चाहे -3/11 लिखिए, ये दोनों सेम होता है, तो ये समान है। ठीक है, तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि 1/2 है, 2/4 है, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। देख लेते हैं, जैसे 1/2 है और 2/4 है, अगर 2/4 को काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 3/6 को काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो मतलब सब 1/2 1/2 1/2 के बराबर आ रहा है। मतलब एक ही भिन्न परिमेय संख्या है बट थोड़ा अलग अलग है, तो ये भी सही है, वही बोल रहा था, तो ये भी क्या है, सत्य है। इसके बाद -1/3, -2/6, -3/9 विभिन्न परिमेय संख्या है। तो क्या ये विभिन्न है, जैसे -1/3 है तो माइनस माइनस कटेगा, 1/3 आ जाएगा। -2/6 है तो 2 से 2 कटेगा, 2 1 का 2, 2 3 6, तो 1/3, और -3/9 है, माइनस में माइनस से माइनस कटेगा, 1/3, 3 3 9, तीनों का आंसर 1/3 1/3 1/3 है। तो ये सेम है, बट ये क्या बोल रहा है कि ये विभिन्न परिमेय संख्या है, तो ये असत्य बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद -4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्या, तो माइनस माइनस काटेंगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा, और ये भी 4/5 ही है, तो दोनों समान ही है, तो ये भी सत्य बोल रहा है, मतलब हाँ ये सही बोल रहा है। इसके बाद है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। अच्छा ये थोड़ा समझिएगा, पूर्णांक अपने क्या होते हैं, जो निगेटिव नंबर होते हैं, मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2, ऐसे मतलब 0 निगेटिव और पॉजिटिव तीनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक मान लीजिए पूर्णांक है, तो इसके नीचे अगर 1 कर दें, इसके नीचे 1 कर दें, इसके नीचे 1 कर दें, इसके नीचे 1, तो ये P/Q के रूप में बन गया, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। तो हम लोग बोल सकते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, हम लोग पहले लेक्चर में भी समझ चुके हैं। इसके बाद सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, देखिए ये जरूरी नहीं, हम लोग को जो पूर्णांक है उसी से परिमेय संख्या बनती है, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। बट जैसे मान लीजिए 3/5 दिया है, तो ये परिमेय संख्या है, बट क्या ये पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक नहीं है। सभी, इसका उल्टा ध्यान समझिएगा, सभी जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या को बनाते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, बट सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। देखिए किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो आंसर 0 ही आता है, तो 0 आएगा तो 0 और 0 तो समान होगा, बट ये बोल रहा है समान नहीं है, तो ये असत्य बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। हम लोग ऊपर ही देख लिए तो सही बात है, अगर दो असमान परिमेय संख्या है तो उनके बीच जो परिमेय संख्या है तो वो अनंत ही होती है। ठीक है,
तो ये भी क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम आप जानते हैं कि अभी हम ऊपर बताए हैं, 2-3 क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको भी ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम बता देंगे। पहला काम क्या करना है कि हम स्टेप बता दे रहे हैं क्या करना है आपको। स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि हर को समान बनाना है, हर को समान बनाना है। और हर समान बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लसा लेना पड़ेगा। तो जो लसा आएगा उसी के बराबर हम लोग को हर को समान करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों में तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। जो सबसे बड़ा होगा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, इधर छोटा वाला, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे भरते जाएंगे तो अपना आरोही क्रम में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं, बट आपको डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। तो ये अपना लास्ट ही था। सो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।